अखलाकी तौर पे जो अगर हुआ है तो फिर ठीक हुआ है उसके साथ। अब वकला पे पर्चा हो भी जाए तो क्या होगा उसका कि उसकी जो इज्जत अफजाई हो गई है तो कल को वो अपनी औलाद को नस्लों को बताएगा कि मेरे साथ हुई है। जूनियर लॉयर्स हैं वो, अब उन्हें बड़े जज्बात पाए जाते हैं और वो इस तरह की फैंटियाँ पुलिस वालों को भी लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद आदिल। फैसलाबाद वाक़े का मरकज़ी मुलज़िम शेख दानिश को आज जब मजिस्ट्रेट अली रज़ा साहब की अदालत में पेश किया गया तो उन पर वकला बरादरी की जानिब से बुरी तरह तशद्दुद किया गया और बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उन्हें उस जत्थे से बचाया वकला के। क्या कहानी है, क्या ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है? मेरे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट अजीज़ुल्लाह खान साहब, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये वाक़या हुआ है कि आज उसको पेश किया गया है मुलज़िम शेख दानिश को और वकला बरादरी की तरफ से तशद्दुद का इतना ज़्यादा निशाना बनाया गया। क्या समझते हैं, ठीक किया वकला ने? और अगर तशद्दुद हुआ है तो नहीं होना चाहिए। मैं इसको नहीं वो करूँगा। कानून जब मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, तो ये वकला को चाहिए कि उसको प्री करें, प्रॉपरली प्ली करें अपने केस को और उसको सज़ा दिलवाएं। लेकिन ख़तरा फिर वही होता है जी, हमारे मुल्क में ये बदकिस्मती है हमारी कि हम खुद इंसाफ करना शुरू कर देते हैं, खुद ही अपने फ़ैसले करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें अपने कानून और इंसाफ पे भरोसा नहीं है, हमें अपनी अदालतों पे भरोसा नहीं है। हमें पता है कि इस बंदे ने कल बच जाना है। तो ये जब भी इस टाइप का रिएक्ट होता है, आप देखें सियालकोट वाला वाक़या हुआ, कुछ और वैसे वाक़ये हुए जिसमें फिर लोग ये करते हैं कि वो कानून अपने हाथ में लेते हैं। अब पता है जी 100, 200, 300 बंदा मारने वाला है, किस पे पर्चा होना है? अब वकला पे पर्चा हो भी जाए तो क्या होगा उसका? लेकिन एक लिहाज से मैं समझता हूँ सही भी है कि जी उसकी जो इज़्ज़त अफजाई हो गई है तो कल को वो अपनी औलाद को नस्लों को बताएगा कि मेरे साथ हुई है। तो दोनों ऑप्शन है। एक तरफ कानूनी तौर पे ये गलत है, लेकिन अखलाकी तौर पे जो अगर हुआ है तो फिर ठीक हुआ है उसके साथ। मुझे एक और छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा कि आप नहीं समझते जो तशद्दुद हुआ है उसके बाद मुलज़िम को ये मौका मिल जाएगा कि वो अदालत के अंदर एक पिटीशन दायर कर दे कि मेरी जान को ख़तरा है, यहाँ पर लोगों के तशद्दुद का मुझे ख़तरा है, तो मुझे बेल दे दी जाए? समझते ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि जान के ख़तरे पे बेलें नहीं होती। बेल मेरिट पे होगी अगर मेरिट बनता है, और मेरे ख्याल में अगर ये बच्ची ने स्टैंड किया तो इसको कम से कम 2-4 महीने तो लगेंगे। इतनी जल्दी बेल और लोअर कोर्ट्स नहीं लेने वाली बेल इसकी। मतलब ये अगर बहाना करते हैं जी कि हमें मारा गया है और हमारी जान को ख़तरा, तो ये पूरी तौर पर खारिज कर दी जाएगी। ये कोई बहाना नहीं है, ये बहाना बनता नहीं है। और यही कहेंगे जी अगर आपके साथ किसी ने जाती की, आप एप्लीकेशन दे के पुलिस से पर्चा करा लें उन पर, यही होगा ना। बेल मैटर से, उस केस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक अलहदा इशू है, ये एक अलहदा कार्रवाई है जो पुलिस ने करनी है। वकला पे पर्चा हो जाएगा, क्या होगा? सर, बीइंग अ लॉयर, अवाम ने तशद्दुद नहीं किया, वकला ने तशद्दुद कर दिया, क्यों इतना गुस्सा? वकला करते हैं जो यंगस्टर हैं, हमारे बच्चे जो जूनियर लॉयर्स हैं, वो अब उन्हें बड़े जज्बात पाए जाते हैं और वो इस तरह की फैंटियाँ पुलिस वालों को भी लगाते हैं। अब उन्होंने उसको लगा दी तो ये चलता रहता है। जस्टिस इफ्तिखार साहब के वक्त के बाद ये काम शुरू हुआ था और अभी तक जारी है।